एक नन्ही सी चिड़िया बिना हाथों के ऐसा घर कैसे बनाती है जो तूफान में भी नहीं गिरता? तिनकों को आपस में जोड़ने के लिए ये चिड़िया स्पाइडर का जाला क्यों चोरी करती है? बिना किसी कील और सीमेंट के ये परफेक्ट बोल जैसा शीप कैसे बनता है? घोंसला बाहर से सख्त मगर अंदर से नरम मैट्रेस जैसा क्यों होता है? इसका सीक्रेट क्या है? आज शीरी जा रहा है दुनिया के सबसे छोटे आर्किटेक्ट से मिलने। चलो घोंसले की दुनिया में। सुबह सवेरे बाग में रोशनाई फूट रही है। शीरी एक छोटी सी दरख्त के नीचे बैठकर ऊपर देख रहा है, जहाँ कल उसने घोंसला देखा था। एक छोटी सी चिड़िया ब्राउन और व्हाइट एक मोटा तिनका लेकर आई और शाख पर रख दिया। शीरी हैरत से बोला, ये एक तिनके से घर बनेगा? और फिर मैजिकल मोमेंट, शीरी छोटा हो जाता है और दरख्त की शाख पर बैठ जाता है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइट के बगल में। चिड़िया रुक जाती है, शीरी को घूरती है। हेलो, मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ, कोई राह रोक नहीं रहा। चिड़िया ट्वीट करके दोबारा काम में लग जाती है। शीरी मुस्कुराता है, ये भी मक्खी जैसी है, इग्नोर मास्टर। शीरी घोंसले की जगह घूरता है। अभी सिर्फ कुछ तिनके हैं, कोई शेप नहीं। यार, ये तो अभी एक रैंडम तिनकियों का ढेर है, ये घर कब बनेगा? फिर चिड़िया कुछ और तिनके लाती है, इस बार कर्व वाला। शीरी नोटिस करता है चिड़िया ने उसे बिल्कुल सेंटर में रखा, फिर अपनी चोंच से थोड़ा दबाया, फिर घुमा दिया। ये तो शेप बन रहा है। एक तिनके ऐड हुआ और स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फिर शीरी एक और चीज नोटिस करता है, चिड़िया अपने सीने से कुछ तिनके को दबा रही है, जैसे प्रेस कर रही हो। यार, ये बिल्डर है, आर्किटेक्ट है और आयरन प्रेस भी खुद है। शीरी नोटिस करता है घोंसला बिल्कुल इस जगह पर है जहाँ दो टेढ़ी शाखें मिलती हैं। एक कांटा भी करीब है। ये जगह क्यों? कोई और जगह नहीं थी? हाँ, शीरी समझाता है। दोस्तों, चिड़िया घोंसले की जगह बहुत सोच कर चुनती है। दो शाखों का संगम, ताकि घोंसला अपनी जगह से ना हिले। करीब कांटा, ताकि सांप और बिल्ली करीब ना आ सके। पत्तों में छुपा हुआ, ताकि आंखों से उछल हो। धूप का रुख भी देखा जाता है, ताकि अंडी ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्मी ना हो। ये सब चेक करके ही जगह तय की जाती है। हाँ, शीरी अपना थैला चलते हुए देखता है। तो मैं भी इतना सोचता तो अपना कमरा मेरी शाख के करीब होता, स्कूल से दूर। चिड़िया मोटे और मजबूत तिनके लाकर बेस में रखना शुरू करती है, एक के ऊपर एक, लेयर दर लेयर। शीरी देखता है हर तिनके को चिड़िया अपनी चोंच से प्रेस करती है, फिर थोड़ा घूमकर दूसरी तरफ से देखती है, फिर और प्रेस। ये तो क्वालिटी कंट्रोल चल रही है, हर पीस चेक हो रहा है। शीरी समझाता है। दोस्तों, घोंसले की आउटर वॉल सबसे पहले बनती है मोटे सख्त तिनकों से। ये स्ट्रक्चरल लेयर होती है, जैसे घर की ईंटें। चिड़िया इन्हें इंटरलेस करती है, एक दूसरे में फंसाती है, बिल्कुल वीविंग की तरह। कोई ग्लू नहीं, कोई नेल नहीं, सिर्फ परफेक्ट इंटरलॉकिंग से ये इतना मजबूत होता है कि हवा में भी नहीं गिरता। शीरी एक तिनके को उठाने की कोशिश करता है। यार, ये तो फंसा हुआ है, निकलती नहीं। चिड़िया एक बार आई और इस बार उसके चोंच में कोई तिनके नहीं, कुछ स्टिकी ट्रांसपेरेंट थ्रेड। शीरी आंखें सिंकोड़ता है, क्या है? ट्रांसपेरेंट धागा। चिड़िया इस धागे को तिनकों के बीच में वीव करती है, जहाँ जहाँ गैप था वहाँ। ओ, ये तो स्पाइडर का जाला है, शीरी समझाता है। दोस्तों, ये टूनिक्सी का सबसे अजीब सीक्रेट है। बहुत सी चिड़ियां स्पाइडर की जाली को कलेक्ट करती हैं और घोंसले में इस्तेमाल करती हैं। स्पाइडर का जाला दो काम करता है। पहला, ये एक नेचुरल ग्लू है जो तिनकों को आपस में जोड़ता है। दूसरा, और ये कमाल है, स्पाइडर का जाला स्ट्रेच करता है। मतलब जब अंडे बढ़े, जब बच्चा बढ़े, घोंसला भी थोड़ा बढ़ता जाता है, क्रैक नहीं होता। ये नेचर का इलास्टिक सीमेंट है। शीरी अपनी नाक सिकोड़ता है। स्पाइडरमैन की पावर चिड़िया के घर में। ओह न्यू। आउटर वॉल तैयार। अब चिड़िया अंदर आती है और कुछ नरम चीजें लाना शुरू करती है। मुड़ी हुई पत्तों का बुरादा, फूलों की पत्तियां, ऊन के टुकड़े। पर शीरी देखता है चिड़िया इन नरमी की चीजों को अंदर प्रेस कर रही है, बिल्कुल कुशन बना रही हो। ओह, ये तो बेबी रूम की डेकोरेशन चल रही है। शीरी समझाता है। दोस्तों, घोंसले की अंदर की लेयर बिल्कुल अलग होती है बाहर से। बाहर सख्त और मजबूत, अंदर नरम और गरम। इन नरमी की चीजों से दो फायदे हैं। अंडे इधर उधर मूव नहीं होंगे और टूट फूट से महफूज रहेंगे। और ठंडी रातों में ये इंसुलेशन का काम करता है, अंडे ठंडे नहीं होंगे। शीरी अपने हाथ से अंदर की तरफ छूता है। यार, ये तो बिल्कुल एक सॉफ्ट मैट्रेस है।
उनसे बेहतर जो मेरे कमरे में है। शीरी एक बार गिनती करता है। चिड़िया काफी बार आई और गई। तिनके, जाला, पत्तियां बार बार। यार ये तो एक ही दिन में कितना काम कर लिया। शीरी समझाता है, दोस्तों एक एवरेज चिड़िया अपना घोंसला 3 से 7 दिन में मुकम्मल करती है। इस दौरान वो हजारों बार आई जाती है, बार बार मटेरियल लाकर, और ये सब अकेले करती है। यूजुअली फीमेल चिड़िया, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कोई वर्कर नहीं, सिर्फ एक चिड़िया, अपनी चोंच और ढेर सारी मेहनत। शीरी सर हिलाता है, मैं 3 दिन में अपना बिस्तर ठीक नहीं करता, ये घर बना लेती है। घोंसला पूरा दिख रहा है, परफेक्ट बोल शेप, बाहर सख्त, अंदर नरम, पीछे एक कांटे की शैडो में छुपा। शीरी नीचे से देखता है पूरी पिक्चर कैमरा की तरफ। दोस्तों एक छोटी सी चिड़िया ने कुछ दिनों में क्या बनाया। पहले लोकेशन सोची, 2 शाखों का संगम, कांटे की हिफाजत, धूप का हिसाब, फिर आउटर वॉल इंटरलॉक्ड तिनकों से, कोई ग्लू नहीं, सिर्फ वीविंग। स्पाइडर का जाला लाया, इलास्टिक सीमेंट की तरह, गैप्स भरा, मजबूती दी, अंदर नरम लाइनिंग डाली, फूलों की पत्तियां, पर, ऊर, बेबी के लिए कुशन, सब कुछ खुद अकेले, बिना किसी टूल के। एक वक्फे के बाद, यार हम इंसान घरों के लिए आर्किटेक्ट हायर करते हैं, मटेरियल ऑर्डर करते हैं, महीने लगते हैं, और ये छोटी सी जान बिना हाथ के 3 दिन में इतना कमाल बनाती है। शीरी वापस नॉर्मल साइज में आता है। दरख्त के नीचे ऊपर घोंसले में चिड़िया बैठ गई है, बिल्कुल आराम से। शीरी नोटबुक निकालता है, लिखता है घोंसला इक्वल्स टू सही जगह प्लस इंटरलॉक्ड तिनके प्लस स्पाइडर जाला प्लस नरम लाइनिंग प्लस एक चिड़िया की मेहनत। फिर कैमरा की तरफ, दोस्तों आज से जब भी घर में आराम करो, सोचो कि एक छोटी सी चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत से घर बनाती है, बिना किसी से मांगे, बिना किसी से सीखे। एक चिड़िया ट्वीट करती है जैसे जवाब दे रही हो। शीरी हाथ हिलाता है, शुक्रिया आर्किटेक्ट साहिबा। आज बागीचे में कोई घोंसला ढूंढो, मगर छेड़ना मत। दोस्तों अगर आपको शीरी का ये सफर पसंद आया तो टूनिक्सी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल दबाओ